ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, शिवलिंग पर जल आप और हम सभी चढ़ाते हैं और हम चाहते हैं महादेव प्रसन्न हो। तो शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। पूज्य पंडित जी कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 5 स्थान होते हैं। वो उचित तरीका क्या है, कौन सी एक गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके घर का धन दौलत सुख समृद्धि पानी की तरह बह जाती है। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को करें लाइक। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। पूज्य पंडित जी कहते हैं, जब भी आप अपने घर से जल लेके जाएं, महादेव के मंदिर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो शिवलिंग होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो जल को 5 भागों में आपको चढ़ाना है। कितने भागों में? 5 भागों में आपको लोटे का जल चढ़ाना है। सबसे पहले जो जल आप समर्पित करेंगे वो देखिए, अशोक सुंदरी का ये जो स्थान होता है जहाँ से जल बाहर निकलता है, ठीक है, इसके दाहिने भाग में आपको जल समर्पित करना है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा जो भाग होगा जल का वो आपको अशोक सुंदरी के इधर बाएं भाग में जल समर्पित करना है, ठीक है। तीसरा जो जल का भाग होगा वो आपको माँ पार्वती के हस्त कमल पर, यानी कि इस स्थान पर आपको जल समर्पित करना है, तीसरे भाग में। जल का जो चौथा भाग होता है वो आपको शिवलिंग के ऊपर, यानी कि मेन शिवलिंग के ऊपर इस स्थान पर समर्पित करना होता है। 4 भाग हो गए, यहाँ तक आप समझ गए। अब जो जल आपके पास बचता है, लास्ट जो जल होता है, अगर शिवलिंग के ऊपर ऐसी जलधारी लगी हुई है जिसके अंदर जल रहता है तो उसके अंदर आपको जल डाल देना है। अगर जलधारी नहीं है तो पूज्य पंडित जी अपनी कथा में बताते हैं कि शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका एक चरण, ये देखो, एक जो पैर होता है वो ऊपर उठा हुआ रहता है, उस पैर के ऊपर आपको जल का 5वां भाग समर्पित कर देना है। बस 5 जगह अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहेगी। किसी भी मनोकामना के लिए अगर आप जल समर्पित करें तो महादेव वो मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब देखो, यहाँ पर आप एक सवाल पूछेंगे कि भाई हम जल के साथ साथ कभी दही भी ले जाते हैं, दूध भी ले जाते हैं, कभी हम शक्कर ले जाते हैं, तो वो चढ़ाने से कोई दोष तो नहीं होता होगा, या वो सभी चढ़ा सकते हैं, या किस फल के लिए वो चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, पूज्य पंडित जी बताते हैं कि अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं तो आपके घर में संतान की वृद्धि होती है, यानी कि जिनके संतान नहीं है, बच्चे हो नहीं रहे, उनको निरंतर महादेव के शिवलिंग पर दूध जरूर समर्पित करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, अति शीघ्र संतान के योग बनते हैं। तो जिसके भी संतान नहीं है वो कंटिन्यू शिवलिंग पर दूध समर्पित करें। अब दूसरी चीज़ आती है शहद, कि भाई शहद चढ़ाने से क्या होता है। तो महाराज बताते हैं कि जिसके घर में सुख समृद्धि की कमी है, धन की कमी है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी घर में धन नहीं आ रहा है, तो उनको शिवलिंग के ऊपर ज़रूर शहद चढ़ाना चाहिए और निरंतर चढ़ाना चाहिए। चाहे थोड़ी सी मात्रा में भी चढ़ाएं, चाहे एक बिंदी शहद के लगा के आए, शहद चढ़ाना चाहिए। अब तीसरी चीज़ आती है, वो होती है दही। काफ़ी लोग दही चढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर आप शिवलिंग पर दही चढ़ाते हो, आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह रहती है, तो आपको शिवलिंग पर दही चढ़ा के आना चाहिए। इससे आपके घर में सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहेगा, घर में काफ़ी प्रेम रहेगा। पति पत्नी हो, बच्चे हो, चाहे जेठ जेठानी हो, सास या बहू हो, काफ़ी प्रेम बढ़ता है। तो आपको दही ज़रूर चढ़ा के आना चाहिए, कोई दोष नहीं है, सभी चढ़ा सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या आती है, वो आती है घी। काफ़ी लोग घी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई रोग लगा हुआ है किसी के, या घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी उनको लगी रहती है, तो आपको शिवलिंग पर रोजाना घी जरूर चढ़ा के आना चाहिए। गाय का देसी घी जरूर चढ़ाना चाहिए। अब अगली चीज़ आती है शक्कर, यानी कि जो खांड हम जिसको कहते हैं, वो शक्कर कौन चढ़ाएं? जिस घर के बच्चे जिद्दी होते हैं, यानी कि माँ बाप का कहना नहीं मानते, गलत लाइन पर है, या बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं किसी चीज़ को लेके, तो अगर माता या पिता कोई भी शक्कर चढ़ाता है शिवलिंग पर, या खुद बच्चे से शक्कर चढ़वाते हैं, तो बच्चे जिद्दी नहीं रहते, वो कहना मानने लग जाते हैं और उनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक रहता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। आशा है आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय।